नमस्कार बच्चों, मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे भिन्न के टॉपिक में भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में किस तरह से आते हैं। तो देखो बच्चों, भिन्न तो अपनों ने ये 3 भिन्न लिख दी, 2/3, 4/5 और 6/7। तो अपने अगर इनको जोड़ना है तो जो हर रहेगा इन तीनों भिन्नों का हर का क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 105। इस पे 3 का भाग दिया कितना आया, 15। 3 का भाग दिया 35, 35 दूना 70 और इसका भाग दिया तो 21, 21 4 84, 21 चौक 84। इसका भाग दिया 15, 15 छिका 90। तो कितना हो गया ये 70, 90, 9 4 4 और 9 और 8 17, 17 और 7 24, 244, 105। ये इसका आंसर हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों अपने को भिन्नों का योग करना है। घटाव देखो कैसे होगा। तो अब ये घटाव हो गया, घटाव और जोड़ मिक्स है भिन्नों का। तो घटाव देखो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो अपने देखेंगे क्या, इन तीनों का क्या होगा, हर का तीनों का क्या होगा, एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम, 15, 15 चौका 60। तो कितना हो गया 20, 500 और 12, 12 छिक 72, 15, 15 दूना 30। तो कितना हो गया 172 माइनस 30/60। तो कितना हो जाएगा 142/60। तो इसको अपने और सोल्व कर सकते हैं। कितना हो गया 7 1 30, 71/30 इसका आंसर आएगा। तो बच्चों देखो, अपने इसमें क्या सीखा, भिन्नों का जोड़ और घटाव किस प्रकार हुआ। अपने अब देखेंगे रेलवे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, अपना पहला सवाल क्या है, 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 13/6/2022 तेज सेकंड शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब अपने देखेंगे इसको पहले बेसिक से। मान लो कि 5/9 में मैं कोई ऐसी भिन्न जोड़ दूं जिसको मैंने x लिख दिया। x भिन्न जोड़ने पर उस भिन्न को क्या मान लिया मैंने, x। तो आंसर क्या आएगा 11/6। तो अपने क्या करेंगे, 11/6 में से 5/9 घटा देंगे। तो कितना आएगा 6 54 और ये इसका इन दोनों का एलसीएम होगा तो कितना होगा 18। 6 × 18 33 माइनस 10 कितना आ गया 23/18। ये आपका आंसर है। तो बच्चों अपने इसको देखेंगे कि इसका करने का बेसिक ही है। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए, मान लो कि अगर आपको ऐसा सवाल दिया हो पेपर के अंदर 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त हो। तो आपको पता है कि जोड़ा गया है, तो जो भिन्न दे रखी है दोनों का योग कितना दे रखा है 11/6। इसमें से अपने अगर 5/9 घटा दें तो आपके पास जो भिन्न प्राप्त होगी वही भिन्न इसके अंदर 5/9 के अंदर जोड़ी गई है। वही भिन्न जोड़ के 11/6 बनाया गया इस प्रकार। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन देखना है जिसमें किसी में कोई भिन्न जोड़ी हो और उन दोनों का आंसर प्राप्त हो 11/6 जैसे दिया है इस प्रकार प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, जो जोड़ने वाली संख्या है उसको छोड़ के दूसरी जो भिन्न अपने को दे रखी है वो सीधे में इस भिन्न से घटा देंगे तो अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो दूसरा सवाल देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।
अब पहले अपने सवाल को समझना है, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अगर इन दो संख्याओं को जोड़ दें और इन दो संख्याओं का अपने अंतर ले लें, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 3 3 13 13 में से 8 0.98, और इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, इन दोनों जो संख्याएं अपने पास प्राप्त होगी इनका क्या करना है, योग। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। इसलिए अपने को पेपर में, किसी भी पेपर में, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे कोई भी हो, तो उसमें पहले अपने को क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से पहले पढ़ना है भी एग्जामिनर क्या चीज पूछ रहा है, उसके बाद अपने को क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो। तो बच्चों अपना तीसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3/4 - 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम -1/6 प्राप्त हो जाए। अब देखो अपने बच्चों क्या करना है, पहले तो आपने क्वेश्चन को देखना है, जो संख्या घटाई जा रही है वो इस संख्या से बड़ी है, इस संख्या से बड़ी है, तभी तो आंसर माइनस में है। तो इसलिए अपने को यह पता है कि जो घटाई जाने वाली संख्या भिन्न है वो इस भिन्न से भी बड़ी है और इस भिन्न से भी बड़ी है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, पहले तो इस भिन्न को सोल्व कर लेंगे अपने। तो अपने पास कितना आ गया, 1/12। अब अपना क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं, 1/12 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम ये आए। तो आपको पता है अगर आपको घटाने का बोल रहा हूं, 1/12 में से घटाई जाए -1/6 आ जाए, तो माइनस का इधर ले आऊंगा, ये माइनस का इधर ले जाऊंगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा। तो भिन्न कितनी थी, कौन सी भिन्न थी, 1/4। इसका आंसर कितना है, 1/4। अब अपने इसको शॉर्ट से देखते हैं क्या करना है अपने को। अपनों ने इसको 1/12 ये भिन्न बना ली थी, तो अपने को घटाना है, तो अपने जो संख्या दे रखी है इसको अपने इसके अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो अपने क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, तो घटाने से ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/4। तो देखो बच्चों चौथा सवाल देखो, भिन्न 15/19 के अंश व हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम 3/4 के बराबर हो। तो अपने को इस सवाल में क्या पूछ लिया, पहले तो अपने क्या कर रहे थे कि इसको इसके अंदर से घटा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, ऐसे करके पिछले सवालों में। पर अब इसने क्या चीज पूछ ली है, अब इसने पूछ लिया अलग अलग पूछ लिया, भी अंश और हर दोनों में से घटाना है, कौन सी संख्या घटाई जाएगी। तो अपने क्या करेंगे, अंश में x घटा दिया, और ऐसी कौन सी संख्या, तो अपने पास क्या बचा, 3/4। 15 चौक 60 -4x 19 57 -3x, ये इधर जाएगा 4x - 3x, तो ये इधर आएगा 60 - 57। तो कौन सी संख्या थी जो घटाई थी, 3। कौन सी संख्या थी, 3। देखो बच्चों अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न का अंश उनके हर से एक कम है, अंश का मान हर के मान से एक कम है, तो मतलब हर का मान एक ज्यादा है। अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कौन सी प्राप्त होगी, 5/6। अपने क्या करेंगे, अंश को क्या मानेंगे, x, और हर को क्या मान लेंगे, x+1। तो अपने इसको किसी प्रकार लिख लेंगे इस तरह से। अब आगे क्या लिखा है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, 5/4। तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये 4x
24, 5x प्लस 5। अब x x एक साइड कर लेंगे, 5x माइनस 4x, और संख्या एक साइड, तो ये कितना है 19। x की वैल्यू कितनी आई 19, अंश कितना है 19 और हर कितना है 20, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 19/20। तो देखो बच्चों, पहले अपने देखा था इस क्वेश्चन का बेसिक किस प्रकार से है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट से देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन है तो इसको ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहली लाइन में क्या दिया है, अंश है जो उनके हर से एक कम है। तो देखो सभी में अंश है जो एक कम है, ये 20 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 20 है, और ये 20 है और ये 21 है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंश बड़ा हो गया। इन तीनों में से कौन सा है, और ये माइनस का हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से देखना है, तो अपने क्या करेंगे 19 में से कितना जोड़ देंगे 6, तो कितना हो गया 25/20, और इसमें जोड़ें तो 26/21, तो ये कट के कितना हो गया 5/4, जो अपना आंसर है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ऑप्शन से करेंगे। आपको बेसिक आना जरूरी है, पर टाइम को देखते हुए अपने को शॉर्ट से शॉर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन को करना है। अब देखो बच्चों, ये 5वां सवाल, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 6, 4, 21 शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आया, केवल 2, केवल 3 या केवल 1 या अनंत। तो कितनी बनाई जा सकती हैं, अनंत बनाई जा सकती है। तो कैसे बनाई जा सकती है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार से भिन्नें होती हैं, और पूरा इसके बारे में बताया था, तो उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे सरलीकरण।